उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। अब तक राज्य में 110 मदरसों को सील किया जा चुका है। मदरसों को सील करने की कार्यवाही का कई मुस्लिम संगठनों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने सरकार की इस कार्यवाही का स्वागत किया है। शादाब शम्स का कहना है कि उत्तराखंड में मदरसे सील करने का विरोध वही मुसलमान कर रहे हैं जो मुसलमान नहीं है। वो किसी अन्य पार्टी के मुसलमान हैं और राजनीति से प्रेरित होकर वो इस अच्छे कार्य का विरोध कर रहे हैं। जो नाराजगी दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुसलमान नाराज है, वो पॉलिटिकल मुसलमान है, वो मुसलमान है ही नहीं। वो कांग्रेसी मुसलमान है, वो सपाई मुसलमान है, वो आम आदमी पार्टी का मुसलमान है। तो उनका नाराज होना स्वाभाविक है। सत्ता पक्ष जो करता है विपक्ष उसमें नाराजगी दिखाता है। इसको मुसलमानों से न जोड़ा जाए। सरकार बहुत ईमानदारी के साथ सबको साथ लेके चल रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे को चरितार्थ कर रही है। उत्तराखंड पहला प्रदेश है जहां 100% उत्तराखंडियों को मुफ्त उपचार मिल रहा है। अटल आयुष्मान योजना, आयुष्मान भारत योजना इसका जीता जागता प्रमाण है। और सबसे ज़्यादा लाभार्थी अगर कोई है इस योजना के तो मुस्लिम समाज के लोग हैं। तो अगर सरकार भेदभाव कर रही होती तो फिर इतनी बड़ी योजना का लाभ मुसलमानों को कैसे मिल रहा होता। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला हो, उजाला हो, अच्छे रोड्स हो, अच्छे 24 घंटे बिजली हो, अच्छा पानी हो, ये सारी सुविधाएं मुस्लिम समाज को भी मिल रही हैं। लेकिन सत्ता पक्ष जो करता है विपक्ष उसका विरोध करता है। तो जो विरोध कर रहे हैं उन्हें मुसलमानों की नज़र से न देखा जाए, उन्हें ऐसे देखा जाए कि वो पॉलिटिकल मुसलमान है और इसलिए पॉलिटिकल मुसलमान हमारा विरोध हर बार करेगा क्योंकि उसे अपनी राजनीतिक दुकान चलानी है। वो अपनी राजनीतिक दुकान चलाता है तो हमारा विरोध करता है। मेरी पार्टी का मत बिल्कुल स्पष्ट है, युवा मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल स्पष्ट है। सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं। जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो सही है उसको साथ लेके चला जा रहा है। 3 साल बेमिसाल, मैं ये कह सकता हूं जो वादा किया था उस वादे को पूरा किया गया। यूसीसी लाने का कमिटमेंट युवा मुख्यमंत्री का था, उस युवा मुख्यमंत्री ने उस कमिटमेंट को फुलफिल किया। मुस्लिम बहन बेटियों को भी बराबर हिस्सेदारी मिले, बराबर जिम्मेदारी मिले, प्रॉपर्टियों में बराबर अधिकार मिले। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी सरकार क्या होगी। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा चल रहा है, योजनाएं सबको मिल रही हैं, विकास तेजी से बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हो रहा है। और जब प्रति व्यक्ति आय प्रदेश की बढ़ती है तो हर समाज के व्यक्ति का भला होता है। शादाब, सवाल जो बच्चे हैं उनको तालीम दे रहे हैं तो धर्म की कौन सी तालीम उस मदरसों में दी जाए। मुस्लिम संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ चिन्हित करके ये कार्य किया जा रहा है। मैंने फिर इस बात को कहा, आपने कहा अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है तो सब यही कह रहे हैं अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है। क्या किसी ने कहा वैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है? तो वैध वैध मैं जमीनें हैं सरकारी, कुछ मदरसे सरकारी जमीनों बने हुए हैं, क्या मदरसा बोर्ड ने उन्हें चिन्हित नहीं किया? क्या मदरसा बोर्ड को ये करना नहीं चाहिए था? मैं अपना उत्तर दे दूं। मैं ये कह रहा हूं कि खुद जब ये कहा जा रहा है कि अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है तो ये माना जाए कि मदरसे अवैध हैं। अब बात ये आती है अवैध किस किस रूप में अवैध माना जा रहा है। एक मदरसे को अवैध माना जा रहा है जिसकी शिक्षा की डिग्री जो बच्चों को नहीं दे रहे हैं, कि वो खाली अरबी और उर्दू तालीम पढ़ाई जा रही है केवल उन बच्चों को। तो सरकार का ये मानना है कि 14 साल 15 साल पढ़ने के बाद भी बच्चों के पासपोर्ट पर अगर अनपढ़ लिखा जाए तो उनके साथ ये इनजस्टिस है। जो उत्तराखंड के बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे वो बच्चे भी वो सब्जेक्ट्स पढ़ें और वो सब्जेक्ट्स के साथ साथ अपनी कुरान को पढ़ें। इसीलिए मॉडर्न मदरसे का एक कॉन्सेप्ट हम देवभूमि उत्तराखंड में लाए हैं जो धामी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और वो इसीलिए लाया गया है कि उस मॉडर्न मदरसे में उत्तराखंड का एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाया जाएगा और उसके साथ बच्चों को हाफिज कुरान बनाया जाएगा। तो हाफिज कुरान के साथ साथ अब मेरे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर सब कुछ बन पाएंगे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। तो हम खाली हटा ही नहीं रहे हैं, हम ये भी बता रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं। हम जो चाहते हैं वो लोग समझें। हमारी भावना मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में जोड़ने की है। जो उनकी अपीजमेंट के नाम पे कहीं एक कमरे के अंदर 20-20 बच्चे रखे हुए हैं, तो अब अगर इस तरह का व्यवस्था बच्चों के साथ होगी तो बच्चों को प्रॉपर व्यवस्था नहीं मिलेगी तो किसी को तो उनके लिए बोलना पड़ेगा। सरकार बोल रही है और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, कहीं अगर नक्शा
किसी भी आदमी का नक्शा गलत बना है या वो गलत कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो कोई भी जो MDDA है या DDA है, वो अथॉरिटी है, वो आके उसके ऊपर नोटिस चस्पा कर देती है। आप उन कमियों को दूर कर लेते हैं तो नोटिस हट जाते हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं, किसी भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, किसी के साथ भी गलत नहीं किया जा रहा है। जिनको लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है वो आए, हमसे संपर्क करें, हमसे जो मदद की जाएगी उनकी मदद करें।